हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुमित की पाठशाला। प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा आज 15th लेक्चर है। आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी दी आउटपुट। मेन आपका एक फंक्शन है जिसमें एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 70 है, एक प्रिंटफ है जिसकी हेल्प से हम ए की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। हमको गेस करना है कि आउटपुट क्या होगा। एज ए फर्स्ट गेस हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि आउटपुट 70 होगा, बट एक बात को यहाँ पे ध्यान से देखिए, मेन के अंदर एक ब्लॉक और क्रिएट किया गया है, इनर ब्लॉक, जिसके अंदर हमने इंट ए इक्वल्स टू 70 किया है, और एक और सेपरेट ब्लॉक है जिसके अंदर आपने प्रिंटफ ए किया है। जैसा कि आपको मैं एक बात बताऊं, किसी भी लोकल वेरिएबल का स्कोप उस पर्टिकुलर ब्लॉक में या उसके अंदर कोई इनर ब्लॉक है वहीं तक होता है। यहाँ पर ए जो आपका वेरिएबल है वो एक अलग ब्लॉक में है, और प्रिंटफ जो आपका प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो एक अलग ब्लॉक में है। इस प्रिंटफ के पास उस ए का एक्सेस नहीं है जो कि एक सेपरेट ब्लॉक में है, तो दैट्स वाई यहाँ पर ये कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा और आपको कंपाइलेशन एरर मिलेगी। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाउ मेनी टाइम्स द फंक्शन फैक्टोरियल विल बी एग्जीक्यूटेड। हम मेन फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 6 एक वेरिएबल है। एक फैक्टोरियल नाम का फंक्शन कॉल किया गया है n की वैल्यू के लिए जो कि 6 है। फैक्टोरियल फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो f के अंदर आएगा, और देन हमने प्रिंटफ की हेल्प से f की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। जैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा n की वैल्यू 6 के लिए, कंपाइलर इमीडिएट फैक्टोरियल की डेफिनेशन पे जाएगा। फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल किया गया है n की वैल्यू 6 के लिए। यहाँ पर हमें ये बताना है कि फैक्टोरियल फंक्शन टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट टाइम फैक्टोरियल फंक्शन एग्जीक्यूट किया गया है n की वैल्यू 6 के लिए। अंदर जाके चेक किया, इफ n इक्वल्स टू 0 अगर है तो उस समय फंक्शन स्टॉप हो जाएगा और वैल्यू 1 रिटर्न हो जाएगी। अदरवाइज रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये एक रिकर्सिव प्रोग्राम है जहाँ पे फैक्टोरियल फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया गया है। तो जब n की वैल्यू 6 के लिए फैक्टोरियल को कॉल किया गया तो एल्स में जाके वो फैक्टोरियल फंक्शन को फिर से कॉल करेगा n माइनस 1 के लिए। n माइनस 1 के लिए मतलब 6 माइनस 1 5 के लिए। तो सेकेंड टाइम आपका फैक्टोरियल फंक्शन कॉल हुआ n की वैल्यू 5 के लिए। इन द सेम वे जब 5 के लिए कॉल हुआ तो अंदर जाके वो फिर से कॉल करेगा n की वैल्यू 4 के लिए। नेक्स्ट आपका कॉल होगा n की वैल्यू 3 के लिए। नेक्स्ट टाइम आपका कॉल होगा n की वैल्यू 2, देन n की वैल्यू 1, और लास्ट में वो कॉल होगा n की वैल्यू 0 के लिए। जैसे ही फैक्टोरियल फंक्शन n की वैल्यू 0 के लिए कॉल हुआ, कंपाइलर अंदर गया, उसने कंपेयर किया, इफ n इक्वल्स टू 0 जो कि ट्रू है तो इमीडिएट 1 रिटर्न करके वो स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल आपका जो फंक्शन है वो कॉल हुआ 7 टाइम्स, n की वैल्यू 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0 के लिए। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फैक्टोरियल फंक्शन टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, तो ये आपका एग्जीक्यूट होगा 7 टाइम्स। तो ये जो आपके ऑप्शंस हैं 1, 6, 7 एंड इनफाइनाइट टाइम्स, इसमें से ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर होगा 7 टाइम्स। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है जिसमें मेन फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल किया गया है f, उसको कॉल गया है 20 के लिए, एक वैल्यू पास की गई है 20। f फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो वैल्यू b में आके स्टोर होगी, और देन हमने प्रिंटफ की हेल्प से b की वैल्यू को प्रिंट किया हुआ है। अब जैसे ही कंपाइलर मेन के अंदर गया, उसने f फंक्शन को कॉल किया 20 वैल्यू के लिए। कंपाइलर इमीडिएट f फंक्शन की डेफिनेशन पे गया जो कि मेन के ऊपर लिखी हुई है। आपने जो ये वैल्यू पास की 20, ये a के अंदर स्टोर हो चुकी है जब फंक्शन f की डेफिनेशन पे कंपाइलर गया। अब उसके अंदर जाके उसने चेक किया जहां पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट लगा हुआ है a ग्रेटर देन 20। कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के बाद वाला पार्ट रन होता है, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कॉलन के बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो a की वैल्यू 20 है, 20 ग्रेटर देन 20 जो कि एक फॉल्स कंडीशन है। तो यहाँ पे कंपाइलर जाएगा कॉलन के बाद रिटर्न 20। तो यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ 20। जो भी वैल्यू रिटर्न हुई वो कहां पर आ गई, जहां से f फंक्शन को कॉल किया गया था वहां से वो वैल्यू जाके स्टोर हो गई b के अंदर। तो यहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्रिंटफ b की हेल्प से हमारा आउटपुट प्रिंट होगा 20, जो कि गलत है। यहां पर हमने कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर रिटर्न को यूज किया है। एक बात मैं आपको बता दूं, रिटर्न स्टेटमेंट कभी भी कंडीशनल ऑपरेटर्स या कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको एरर मिलेगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद कंडीशनल
ऑपरेटर्स। तो इसको ध्यान रखें, रिटर्न स्टेटमेंट कभी भी कंडीशनल ऑपरेटर जो हमारा यूज किया गया है एफ फंक्शन के अंदर उसके साथ यूज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइम्स हाई विल बी प्रिंटेड इन द प्रोग्राम गिवन बिलो। आपको बताना है कि टोटल हाई कितनी बार प्रिंट होगा। सबसे पहले कंपाइलर यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर जाएगा। मेन फंक्शन के अंदर जाने के बाद उसको एक वाइल लूप मिला। वाइल में कंडीशन के प्लेस पे आई लिखा हुआ है, आई की वैल्यू हमारे पास डिक्लेयर्ड है आई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आई की जगह पे 0 आ गया। अब वाइल में कंडीशन के प्लेस पे अगर 0 है इसका मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग में 0 मतलब फॉल्स एंड 1 मतलब ट्रू होता है। तो वाइल में कंडीशन फॉल्स है तो कंपाइलर इस लूप के अंदर जा नहीं पाएगा, और अगर कंपाइलर लूप के अंदर नहीं गया तो फन फंक्शन आपका कॉल नहीं होगा। अब हम आए वाइल के बाद प्रिंटफ हेलो, यहाँ पे हेलो प्रिंट हो जाएगा और देन रिटर्न 0 फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि हाई कितनी बार प्रिंट होगा, और हाई को प्रिंट किया गया है FUN फन फंक्शन के अंदर। फन फंक्शन कहाँ पर कॉल किया गया है, वाइल लूप के अंदर, और वाइल लूप की जो कंडीशन है वो स्टार्टिंग में ही 0 है मतलब फॉल्स है। मतलब एक बार भी कंपाइलर ने वाइल लूप के अंदर एंट्री नहीं ली, और अगर एक बार भी कंपाइलर वाइल लूप के अंदर गया नहीं तो फन फंक्शन एक भी बार कॉल नहीं होगा, इसका मतलब हाई प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ओनली 1, 0, इनफाइनाइट एंड कंपाइलेशन एरर, इसमें से ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा 0 टाइम्स। नेक्स्ट है आपका ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। मेन फंक्शन के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है फ्लोट रिजल्ट, और एक आपके पास एरे है एवरेज जिसके अंदर कुछ 5 वैल्यूज दी गई है 23.4, 55, 22.6, 3, 40.5 एंड 18, टोटल 6 वैल्यूज है यहाँ पर। नेक्स्ट उसके बाद फन सी नाम का एक फंक्शन कॉल किया गया है जिसको एज ए पैरामीटर ये एरे पास किया गया है एवरेज नाम का जो हमने एरे बनाया है। अब कंपाइलर यहाँ पे इमीडिएट फन सी फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फन सी फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो फिर से रिटर्न आएगी यहाँ पर मेन फंक्शन में, और वो आके स्टोर होगी रिजल्ट नाम के वेरिएबल में, क्योंकि फन सी फंक्शन को कॉल किया गया है रिजल्ट वेरिएबल के इक्वल्स टू में, और जो भी रिजल्ट में वैल्यू आएगी प्रिंटफ की हेल्प से वो वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे ही कंपाइलर ने मेन फंक्शन से जंप किया फंसी फंक्शन की डेफिनेशन पे, हम आए फंसी फंक्शन की डेफिनेशन पे। उसमें क्या किया गया है, जो एवरेज नाम का एरे आपको पास किया गया था फंक्शन को कॉल करते समय, वो यहाँ पर एक एवरेज नाम के एरे में रिसीव हुआ। अब इस एरे के इस फंक्शन के अंदर क्या किया गया है, फ्लोट रिजल्ट एक वेरिएबल है, सम इक्वल्स टू 0.0 से इनिशियलाइज किया गया है। एक लूप लगाया है फॉर इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 0 से लेके वो चलने वाला है आई की वैल्यू 5 तक, मतलब 6 टाइम्स। और क्या किया गया है, सम इक्वल्स टू सम प्लस एवरेज ऑफ आई, उस एवरेज नाम के एरे में जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको प्लस किया गया है, और फाइनल टोटल वैल्यू किसके अंदर आके स्टोर हो गई, सम में। उसके बाद क्या किया गया है, लूप के बाहर रिजल्ट इक्वल्स टू सम डिवाइड बाय 6, पहले एरे की सारी 6 वैल्यूज को सम किया गया, फिर उसका जो भी टोटल आया उसको 6 से डिवाइड किया गया। मतलब यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्चुअली एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। जिस एरे का नाम हमारा एवरेज है उस एरे का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं, वो एवरेज रिजल्ट में आके स्टोर हुआ। देन लास्ट स्टेटमेंट क्या है, रिटर्न रिजल्ट। तो यहाँ पे रिजल्ट मतलब एवरेज वैल्यू रिटर्न हुई, जो फिर से कहाँ आई, मेन फंक्शन के अंदर, जैसे इस फंक्शन को कॉल किया गया था, और वहां से वो वैल्यू आके स्टोर हो गई रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और जब आपने प्रिंटफ की हेल्प से प्रिंट किया रिजल्ट इज, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखने वाला कि जब रिजल्ट इज लिख के प्रिंट किया गया है तो परसेंटाइल एफ के बीच में लिखा हुआ है 0.2। ये किस लिए यूज होता है, ये कंपाइलर को ये बताने के लिए यूज होता है कि जो भी फ्लोट वैल्यू आप प्रिंट करने वाले हो एज ए रिजल्ट, उसमें आप डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही प्रिंट कीजिए। बाय डिफॉल्ट फ्लोट के केस में पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक आपका आंसर प्रिंट होता है, पर यहाँ पर हम कंपाइलर को स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक ही आउटपुट चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अगर हम ऑप्शन देखें ABCD, इन वैल्यूज का जब आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपको मिलेगा 27 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन ए भी आपका 27.08 है, ऑप्शन बी भी आपका 27.08 है, बट डिफरेंस ये है कि ऑप्शन ए में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक प्रिंट किया गया है और ऑप्शन बी में पॉइंट के बाद 6 डिजिट तक। और हमारे क्वेश्चन में हमने ये क्लियर मेंशन किया हुआ है कंपाइलर को कि आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक प्रिंट कीजिए। दैट्स वाई आपका ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, रिजल्ट इज इक्वल्स टू 27.08। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। आप वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को फिर से रीड करें ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है।
थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आई होप के सारे एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आए होंगे। आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे या इस मेल आईडी पे। थैंक यू सो मच। आगे भी हम आपके लिए इसी तरीके की और वीडियोस लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ सुमित की पाठशाला। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।